अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम बात करेंगे रोमन रेंज के बारे में, जो कि एक अमेरिकी अदाकार और रेसलर हैं। अगर आपको वीडियोस पसंद आए तो उसे लाइक करें और अगर चैनल पर नए हैं तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। असली नाम लेटी जोसेफ, उर्फी नाम जे जो दी जॉगरनाथ, पावर हाउस दी गाय। रोमन राज करता है पेशा जे पहलवान, साबिक गिरबीरोन फुटबॉलर, WWE फिजिकल स्टेटस और ज्यादा ऊंचाई तकरीबन 9 सेंटीमीटर में सबसे ज्यादा पोलराइजिंग सुपरस्टार्स में से एक होने के लिए मशहूर। मीटर में 1.91 मीटर, फिट इंच में 6.3, वजन तकरीबन किलोग्राम में 120 किलो, पाउंड्स में 265 पाउंड, जिस्मानी पैमाइश तकरीबन सीना 52 इंच, कमर 36 इंच, बासपस 20 इंच, आई कलर हेजल, हेयर कलर ब्लैक, रेसलिंग डेप्थ NFL 2007, सुपरमैन पंच, सामून ड्राप, एक से ज्यादा कार्नर कपड़ों की लाइंस, एपियन रॉप किक चल रहा है। थीम सॉन्ग दी ट्रूथ रेंस बजरिया जिम जॉन्स्टन, कैच फरीज बिल्यूड। अवार्ड / कारनामे अमेरिकी फुटबॉल, हाई स्कूल पिनेसाकोला न्यूज जर्नल के जरिए साल का दिफाई खिलाड़ी, 2006 पहली टीम SEC एजाज हासिल किया। फ्लोरिडा टेक टीम चैंपियनशिप एक बार माइक डॉल्टन के साथ। WWE 2013 ब्रेकआउट स्टार ऑफ द ईयर, फेट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द ईयर और फिक्शन ऑफ द ईयर, डेन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस के साथ बतौर द शील्ड वाटे मैनिवोर ऑफ द ईयर स्पीयर। 2014 साल का बेहतरीन सितारा, साल का धड़ा, डेन एम्ब्रोज और सेथ रोलिंस के साथ बतौर द शील्ड। 2015 साल का सबसे बेहतर रेसलर, रॉयल रंबल का फातेह। 2006 साल का सबसे ज्यादा नफरत वाला रेसलर, WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप 4 बार करियर का मोड़। जाती जिंदगी की तारीख, पैदाइश 25 मई 1985, उम्र जैसा कि 2018 में 33 साल, पैदाइश की जगह पिनेसाकोला फ्लोरिडा, साइन / स्काम्बिया हाई स्कूल, स्किम्बिया काउंटी, फ्लोरिडा कॉलेज / यूनिवर्सिटी, जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, अटलांटा, जॉर्जिया की तालीमी काबिलियत जो इंतजामी मजहब में तालीम याफ्ता है, रोमन कैथोलिक, ईसाइयत, नस्ल / नस्ल सामून, इतालवी खाने की आदत, नॉन वेजिटेरियन ड्रेस, फ्लोरिडा में आदमी राज करता है। WWE परफॉर्मेंस सेंटर 5055 फौसत कॉमर्स रोड, स्वीट 100, ऑरलैंडो, FL 32807। अमरीकी फुटबॉल खेलना, सफर करना। तनाज़ात 2010 में इसे पिनेसाकोला फ्लोरिडा में अवामी जगह पर नशे में धत दिखाई देने और लड़ाई में मुलव्वस होने पर गिरफ्तार किया गया। बाद में इसे $1000 के बॉन्ड पर रहा किया गया और हर जुर्म के लिए $500 का इल्जाम लगाया गया। 2016 में रोमन रेंस पर WWE की फलाह और बहबूद की पॉलिसी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम लगाया गया था, जिसके नतीजे में उन्हें 30 दिन के लिए मुअत्तल कर दिया गया। WWE आमतौर पर मुनशियात के नामों को आम नहीं करता है, लिहाजा हम कभी नहीं जान सकते हैं कि रोमन रेंस क्या खाते हैं। मियामी की वेलनेस फिटनेस न्यूट्रिशन कंपनी के अब कैद साबिक मालिक रिचर्ड रोड्रिग्स ने अपने साबिक क्लाइंट के तौर पर रेंस और चंद दीगर मशहूर शख्सियात का नाम लिया, लेकिन रेंस ने यह कहते हुए इस बयान की तरदीद की, मैंने कभी रिचर्ड रोड्रिग्स या वेलनेस फिटनेस के बारे में नहीं सुना। ग़िज़ाइयत, मैंने इस गलती से सीखा जो मैंने तकरीबन 2 साल पहले की थी और उसका जुर्माना अदा किया। तब से मैंने WWE के आज़ाद ड्रग टेस्टिंग प्रोग्राम के हिस्से के तौर पर 11 टेस्ट पास किए हैं। रिवायती सामून, कबायली टैटू, लड़कियां, मामलात और मजीद इज़दिवाजी हैसियत, शादीशुदा, अफेयर / गर्लफ्रेंड, गेलिना बीकर, फिटनेस मॉडल, शादी की तारीख दिसंबर 2014, शादी की जगह डिज्नी की कास्ट वेकी बहामास, खानदानी बीवी / शरीक हयात गेलिना बीकर, मीटर 2014 ताहाल, चिल्ड्रन सन्स 2 जुड़वां बच्चे 2017 में पैदा हुए, बेटी जोएल अनवई, पैदाइश 2008, वालिदैन के वालिद सिका अनवई, साबिक पहलवान, माँ पीट्रिसिया अनवई, बहन भाई मैथ्यू अनवई और फ्रोजी पहलवान, 2017 में इंतकाल हुआ।
बहनें विनीसा अनवई, समर उनवई, सोतेली बहन। पसंदीदा चीजें, पसंदीदा खाना बारबाकू, पसंदीदा बेवरेज मूस्टर एनर्जी, फेवरेट WWE सुपरस्टार जे ब्रेट हार्ट, फेवरेट अदाकार प्रस बरोसनन, फेवरेट फिल्म दी वुल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट, फेवरेट अमेरिकन फुटबॉल टीम ग्रीन बे पैकर्स, फेवरेट ऐप जे ग्रैंड बी पैकर्स, ग्रांट कलिश 5 स्टार कलिश ग्रैंड बी पैकर्स तकरीबन 4.3 मिलियन साल नेट मालियत मालूम नहीं। रोमन राज के बारे में कुछ कम मालूम हकायक। क्या रोमन रेंस सिगरेट नोशी करते हैं? नहीं। क्या रोमन रेंस शराब पीते हैं? जी हाँ। रोमन अफसानवी अमरीकी सामून उनवाई खानदान में पैदा हुआ था, जिसमें पेशावर पहलवानों की एक बहुत बड़ी मीरास है। इसके वालिद सीका उनवाई WWE हॉल ऑफ फेम हैं और टैग टीम के रुकन के तौर पर मशहूर हैं। रोमन रेंस की अपने वालिद के साथ बचपन की तस्वीर। वो का पहला कजिन है जो हकीकी जिंदगी के 2 जुड़वा भाई जिमी यूएसओ और यूएसओ पर मुश्तमिल है और उसका ताल्लुक और से है। डवेन दी रॉक जॉनसन और रोमन रेंस दौर के कजिन हैं। जैसा कि इनके दादा पीटर मावा और उम्मी तवाना उनवाई खूनी भाई थे। वो हमेशा अमेरिकन फुटबॉल से मुतवज्जे रहता था और हाई स्कूल में स्टैंड आउट खिलाड़ी था। उसने अपने पहले 3 साल पिनिसाकुला कैथोलिक हाई स्कूल में और अपने सीनियर साल इस्काम्बिया हाई स्कूल में खेले, जहां इसने 120 टिकल्स, 12 बोरियां और 6 जबरी फंबल्स किए। 9 उम्री के दिनों में रोमन राज करता है। एक हाई स्कूल के सीनियर के तौर पर उसने डिफाई प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड जीता, जिसने उसे जॉर्जिया टेक येलो जैकेट्स के साथ डिफाई टैकल के तौर पर डील हासिल की। इसका वहां पर 4 साल का तवील अरसा मुतासिर कुन रहा, क्योंकि उसे 2006 की LICC फर्स्ट टीम में नामजद किया गया था, जिसमें 9 टिकल्स फॉर हार और 4.5 सेक्स के साथ 40 टिकल्स रिकॉर्ड किए गए और मजमूई तौर पर 29.5 टिकल्स फॉर हार और 12 बोरियां शामिल की गई। रोमन रेंस जॉर्जिया टेक पीली जैकेट्स। उनका फुटबॉल करियर 2007 में इस वक्त खत्म होना शुरू हो गया जब उन्हें अमेरिकी फुटबॉल टीम मिनेसोटा वाइकिंग्स ने साइन किया, लेकिन 1 माह बाद ही उन्हें रहा कर दिया। एक बार फिर अगस्त 2007 में इसे जैक्सनविल जुआर्स ने साइन किया, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर इसी अंदाज में रिलीज कर दिया गया। अपने फुटबॉल करियर को अलविदा करने के बाद उसने खानदानी मीरास को आगे बढ़ाने के लिए पेशा वराना रेसलिंग में अपना करियर बनाने का फैसला किया। इब्तदाई तौर पर उसकी तरबियत इसके वालिद सीका उनवाई और उसके चचा अफा उनवाई और बाद में फ्लोरिडा चैंपियनशिप रेसलिंग के अमले के जरिए हुई। 2010 में उसने 2010 में WWE के साथ तरक्याती मुआहदे पर दस्तखत किए और उसे के लिए तैयार किया गया, जिसका नाम था। वो अपना पहला मैच रची स्टीम बूट से हार गया और फहद रुकमान के खिलाफ पहली जीत हासिल की। जब उसे 2012 में के पर दोबारा ब्रांड करने के बाद अपने नए रंग के नाम का फैसला करना था, तो इसके जहन में पहला नाम रोमन था, लेकिन आखिरी नाम के बारे में उन्हें यकीन नहीं था। इससे अपने आखिरी नाम रेंस का ख्याल टैलेंट केल्विन रेंस से आया और हिज्जे तब्दील करने के बाद उसने रेंस इस्तेमाल करने का फैसला किया। सिंगल्स मुकाबलों में उनका करियर सिर्फ 3 मैचों तक जारी रहा, जिसके बाद उन्हें दी शील्ड के साथ मरकजी रूस्टर में बुलाया गया। बहुत कम लोग जानते हैं कि दी शील्ड का आइडिया CM पिंक से आया, जिसने वंस मेक मोहन को तजवीज किया और ट्रिपल एच अपनी सिक्योरिटी के हिस्से के तौर पर डैन एम्ब्रोज, सेथ रोलिंस के साथ क्रिस हीरो कसोनो की तीनों की तश्कील करे। वंस और ट्रिपल एच दोनों को आइडिया पसंद आया, लेकिन वो क्रिस हीरो कसोनो की जगह रोमन रेंस चाहते थे, जो एक मास्टर स्ट्रोक साबित हुआ, जैसा कि उन्हें इसे अगले दर्जे तक पहुंचा दिया। 2012 में ने के मरकजी रूस्टर पर ऊपर हमला करके के दौरान की चैंपियनशिप को बरकरार रखने में मदद करके एक हैरान कुन आगाज किया। उसने दी शील्ड से सबसे ज्यादा फायदा उठाया, क्योंकि 2014 में दी शील्ड के तहलील होने के बाद वंस मेक मोहन और कंपनी रोमन को अगले जॉन सीना के तौर पर पेश करना चाहते थे। सिंगल्स मुकाबलों में उसकी चिंगारी इस वक्त सामने आई जब उसने रॉयल रंबिल के 2014 के एडिशन में रिकॉर्ड 12 सुपरस्टार्स को खत्म किया। इस तरह 2001 में कीन के 11 एलिमिनेशंस का रिकॉर्ड तोड़ दिया। इसे 2012 में अपने पहले मैच के लिए कुश्ती के माहिर डेव मिल्जर से 4.5 रेटिंग मिली,
जो कि दराक और को भी नहीं मिली। इसके पास WWE में सबसे ज्यादा मकबूल टैटू है। इसके पीछे एक रिवायती वजह है। उसने अपनी कलाई पर कछुए का टैटू बनवाया है, जो सामवाई सकाफत में खानदान, तंदुरुस्ती, लंबी उम्र और अमन की अलामत है। सियाही रेंस की अपनी बेटी के लिए लगन की नुमाइंदगी करती है। इसका हवाला देते हुए कहा गया था, इस दुनिया में मेरा मकसद, जैसा कि कोई बाप कहेगा, उसकी हिफाजत करना है। वो सबसे ज्यादा पुरराज WWE सुपरस्टार में से एक है और WWE के मैदान में अपनी मौजूदगी के दौरान उन्हें बहुत ज्यादा बोया और टरविल किया गया है। जॉन सीना के बाद WWE का चेहरा होने के बावजूद उन पर तनकीद की जा रही है, बुनियादी तौर पर क्योंकि शायकीन का ख्याल है कि उन्हें उनके हकदार से ज्यादा मौके फराहम किए गए हैं, उनकी माइक से नीचे की सलाहियतें और उनका नरम किरदार। रोमन ने पहली बार अपनी बीवी गैलिना से मुलाकात की जब वो दोनों जॉर्जिया इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के तालिब इल्म थे। रोमन रेंस एक आदमी की मांग में है, लेकिन WWE ने ऐलान किया है कि कबायली चीफ इस मौसम गर्मा में मनी उंदी बैंक का हिस्सा बनने के लिए इंग्लैंड का दौरा करेंगे। इवेंट की तारीख में पहली बार मनी उंदी बैंक इवेंट रियासत-ए मुत्तहिदा से बाहर मुनक्किद होगा, क्योंकि WWE के बेहतरीन अफराद 1 जुलाई को लंदन, इंग्लैंड में D2 एरिना में मशहूर बरीफ केसेस पर जंग करेंगे। जुमे की रात बहुत बड़े इवेंट से पहले स्मैकडाउन टीम्स के किनारे से भी निकलेगा और रोमन रेंस दोनों शोज का हिस्सा बनने के लिए तैयार हैं। ये देखना बाकी है कि शो में रेंस का किरदार क्या होगा और क्या वो अपनी गैर मुतनाज़ा WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप का दिफा करेंगे। ताहम एक नई रिपोर्ट में रेंस के लिए एक आइडिया तजवीज़ किया गया है कि दी बिल्ड लाइन को एक बहुत बड़े टैग टीम मैच में फटते हुए देखा जाए। रेसलिंग ने अब इत्तला दी है कि लंदन में रेंस के लिए एक ख्याल जेर बहस है कि वो सोलो सकवा के साथ मिलकर टैग टीम के मुकाबले में यूसोस का मुकाबला करेगा। ये यकीनी बनाएगा कि गैर मुतनाज़ा WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप दी ट्राइबल चीफ के साथ रहेगी, जो समर सलीम में जा रही है। रोमन रेंस गैर मुतनाज़ा चैंपियन के तौर पर लंबे लंबे खड़े हैं और ये तीनों अफराद के बाद नाकाम हो सकते हैं। अब जब ड्राफ्ट बाज़ाब्ता तौर पर मुकम्मल तौर पर नाफिज हो चुका है, रूस्टर पर एक नई शुरुआत है। रोमन रेंस अब भी गैर मुतनाज़ा WWE यूनिवर्सल चैंपियन के साथ ड्राफ्ट ने कबायली चीफ के लिए नए मुमकिना चैलेंजर्स को सामने लाया है। इसके साथ दी बिल्ड लाइन के साथ ये एक मुश्किल काम होगा कि वो किसके खिलाफ जा सकते हैं। वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के ब्रांड की तरफ जाने के साथ रूस्टर के लिए आसमान एक हद है कि कौन गैर मुतनाज़ा यूनिवर्सल चैंपियन का मुमकिना दावेदार हो सकता है। यहाँ रोमन रेंस के लिए 3 पोस्ट ड्राफ्ट चैलेंजर्स हैं।